अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन 6 जुलाई 2021 को एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर। यूँ तो बहुत सारी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन उस वीडियो में ऐसा था कि सारे दंग रह गए, हैरान परेशान कि किस तरह जो एक लड़का और लड़की को भरना किया जाता है, फिर उनकी वीडियो बनाई जाती है और फिर वीडियो को वायरल किया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर हमारे साथ दोबारा ऐसा काम ना किया तो आपको पैसे देने होंगे या हम ज़्यादा लोगों को वायरल कर देंगे ये वीडियो। और जब तक ये बात सामने आई उस टाइम तक इसको 1 लाख से ज़ायद लोग देख चुके थे। और जब साइबर क्राइम विंग से ये कहा गया था कि देखा जाए किसके मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो उस टाइम से साइबर क्राइम विंग इसका जवाब देने में नाकाम रही थी। उनका ये कहना था कि हमें नहीं पता किस मोबाइल से रिकॉर्ड हुई है, कि हमारे पास 7 दिन का डाटा मौजूद होता है। लेकिन बहरहाल जिस बेहिसी का मुजाहरा किया गया उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ, E11 में फ्लैट था, उस्मान मिर्ज़ा का पूरा गैंग था। तो फिर जो इदारे हरकत में आया और इस वाक़े की तहकीकात शुरू हुई, तो लड़की ने जो है सितंबर में जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया 2021 में कि मैं इस केस को लड़ना चाहती हूँ, और बताया, अपना बयान दर्ज कराया, लिखवाया कि किस तरह जो है कब से जो है ये मेरे साथ इस तरह का काम कर रहे हैं और मेरे ना करने पे मुझे ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि मुझे पैसे दें, अगर ये पैसे मैं ना दूँ तो ये कहा जाता है कि हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, या फिर मेरे दोस्तों के साथ जो है ऐसा काम करो जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना होगा। तो लड़की ने बहादुरी का काम किया कि उस टाइम जो है अपना मुकदमा दर्ज कराया, अपनी शिकायत दर्ज कराई, और उस टाइम जो इदारे जो है इस पर हरकत में FIA ने बड़ा काम किया। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद IG इस्लामाबाद से मुलाकात की और ये केस उनके हवाले किया। IG इस्लामाबाद से खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इन्वॉल्व होने का इस केस में ये फ़ायदा हुआ कि जब तक जो है मुल्ज़िमान जो है केस की कस्टडी में रहे, पुलिस की कस्टडी में रहे, तो उनके साथ बहुत सख्ती से बर्ताव किया गया, यहाँ तक कि उनको अपनों को भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। बल्कि इस बात का जो है उन्होंने बताया अदालत में कि हमें जो है वाशरूम तक, यहाँ तक कि नहाने की भी इजाज़त नहीं है, ना हमारे किसी रिश्तेदार को मिलने की इजाज़त है। तो यानी कि इस केस में बहुत सख्ती से उन लोगों से निपटा गया। तो फिर पता चला ना सिर्फ उस्मान मिर्ज़ा के साथ तो पूरे का पूरा गैंग है, और बहुत सारे लोग हैं, औबाश नौजवान हैं जो ऐसे कामों में मुलविस हैं। फिर एक ड्रामाई मोड़ आया था जनवरी में इस केस में कि लड़की जो है ख़ुद इस बात से मुकर गई थी और ये कहा था कि मैं तो इस उस्मान को नहीं जानती, साथ शक्ल के और बहुत सारे लोग होते, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ज़्यादती हुई है, मैं इस केस को नहीं लड़ना चाहती, मैं इस केस में दोबारा नहीं आऊँगी, मैं दोबारा पेश नहीं होंगी। तो तमाम लोग जो है इस पर परेशान हो गए थे कि किस तरह एक लड़की को पहले शिकायत दर्ज कराई और फिर जो है किसी दबाव में आकर डील हो गई है या ढील हो गई है, पैसे का कोई मामला, उस्मान मिर्ज़ा ने शायद उस लड़की को कोई पैसे दे दिए हैं, इस वजह से जो है लड़की जो है इस बात से फिर गई है और ये कह रही है कि मैं नहीं हूँ, मुझे बार बार क्यों इस केस में घसीटा जा रहा है, मैं इस केस में आना ही नहीं चाहती। लेकिन उस टाइम अदालत ने ये कहा था आप जितना मर्जी इस केस से भाग ले, हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम वाकई की तहकीकात कर सकेंगे, क्योंकि आपने पहले ख़ुद बयान कलमबंद कराए थे। और बेशक आप इस केस से निकल भी जाती हैं तो हुकूमत इस केस की खुद मदई होगी और इस केस को लड़ेगी, मुल्ज़मान को जो है कटहरे तक पहुंचाया जाएगा और सज़ा जो है दिलवाई जाएगी। तो ये वाकई ट्रायल केस साबित हुआ। तो आज जो है सेशन कोर्ट के जज हैं अता रबानी साहिब, उन्होंने ये जो है फ़ैसला सुना दिया है कि इनको जो है मुल्ज़मान को उम्र कैद सुना दी गई है। उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 लोगों को, 2 लोगों को बरी कर दिया गया, लेकिन जो मेन मुजरिम है, जो इस काम में मुलविस थे, जो इस काम को हवा देने वाले थे, जो सामने चेहरे थे, उनको जो है सज़ा सुना दी गई और साथ 2-2 लाख जुर्माना भी किया गया। और अगर वो 2-2 लाख जुर्माना नहीं अदा करते तो उनको मज़ीद 6 माह की सज़ा काटनी होगी। तो ये आज जो है एक बड़ा अच्छा फ़ैसला सुनाया है अदलिया ने कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है, कि पता लगा है कि वाकई पाकिस्तान में पैसे की ताकत नहीं है, औबाश नौजवान इस तरह किसी की इज्जत लूट कर फिर बाद में उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। यकीनन इससे लड़कियों ने भी बहुत सारे सबक सीखे होंगे और लड़कों ने भी बहुत सारे, जो इस्लामाबाद की सड़कों पर ख़ास तौर पर नशे में धुत फिर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारी मंजिल क्या है और हमने करना क्या है। उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये सबक होगा कि अगर आपके पास पैसा भी है, आप जितनी भी ताकत की नशे में चूर हैं, आपको जब अदालत पकड़ेगी, जब अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, फिर एक वक्त तक ही अल्लाह भी आपका साथ देता है, रस्सी ढीली छोड़ता है, उसके बाद फिर आपकी गिरफ्त मजबूत होती चली जाती है। तो आज उस्मान मिर्ज़ा के केस में भी ऐसा ही हुआ है कि उस्मान मिर्ज़ा को आखिर उसके करे की सज़ा मिल गई। फवाद चौधरी साहब ज़ेर इत्तलात, उनका यही कहना है कि लड़की के इनकार करने के बावजूद, लड़के के इनकार करने के बावजूद कि ये लड़की नहीं है, ये तमाम केस जो है हुकूमत ने लड़ा। ये जदीद टेक्नोलॉजी का जो है एक साइबान हमें नज़र आ गया है, नज़र आ गया है कि हम इंसाफ पर काम कर सकते हैं। इसी तरह सियालकोट वाले केस में भी हम नज़दीक हैं, उसमें भी इंसाफ ज़रूर होगा। तो यकीनन अगर ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं इंसाफ होगा तो अदालतों पर भी यकीन होगा और माशरे में कहीं ना कहीं बुराई का भी खात्मा होगा। जो आए रोज़ हमें बच्चों के साथ ज़्यादती देखने को मिलती है, लड़कियों के साथ ज़्यादती
دیکھنے کو ملتی ہے، پھر کو بلیک میل کیا جاتا ہے، بھتہ وصول کیا جاتا ہے اس نام پر، تو یقیناً اگر عدالتیں یوں ہی تندہی سے اپنا کام کرتی رہیں اور کوئی 10 بار سوچے گا کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے اور پھر اس کے بعد اس کو بلیک میل کرنے پر، تو آج جو ہے عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے، یقیناً آج ہر پاکستانی اس پر خوش ہے کہ اگر عثمان مرزا کیس میں جیسے ڈرامائی موڑ آیا تھا، لڑکی مکر گئی تھی اور کیس وہیں پر ختم ہو جاتا، تو وہیں سے پیسے پر یقین ہو جاتا کہ پیسے کی یہاں پر سنی جاتی ہے، باقی عدالتیں یہاں پر کچھ نہیں کرتی، تو عدالت نے تمام شواہد اکٹھے کر کے آج جو ہے عثمان مرزا اور 5 ملزمان کو جو ہے سزا سنا دی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے، جہاں ہم عدالتوں پر تنقید کرتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں سالوں سال کیس چلتے ہیں، کوئی انصاف نہیں ہوتا، تو جہاں ہم اپنے اداروں پر تنقید کرتے ہیں وہاں ہمیں اداروں کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ جہاں کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو یقیناً جب یہ ایک اچھا قدم اٹھا ہے، ہوا کا جھونکا آیا ہے، تو یقیناً پاکستان کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف جائے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔